मुझे तो ऐसा लग रहा है आप बड़े उदास हो। उदास तो होंगे ही सर, है ना? उदास तो होना पड़ेगा। तानाशाही सरकार चल रही है इनकी तो, अच्छा, ऊपर से नीचे तक। तानाशाही सरकार। हाँ, तो किसानों के हित में काम नहीं। नमस्कार दोस्तों, सच 24 लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। दोस्तों, इस समय पर आप देख सकते हो इस तरह के धान आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, इस तरह की क्वालिटियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर जो है धान के भाव जो है लगातार गिरते जा रहे हैं। उसके बाद किसानों के सामने दिक्कतें हैं, किसान परेशान है, उनकी लागत नहीं निकल पा रही है। तो हमारे साथ किसान भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे जानकारी लेंगे क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। तो देखिए, यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनका धान आया है, कैसा आया है, कहाँ से लाएँ। नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई साहब, नाम बताइए। ना अनिल कुमार। कहाँ से आए? सिकंदराऊ। सिकंदराऊ से। तो धान कौन सा लेकर आए ये बताओ पहले तो। धान सरवती लेके आए। ये सरवती 2000 बिकी है। ये वाली सरवती देखिए, इस तरह की क्वालिटी है ये सरवती। इसका भाव ये जो बता रहे हैं 2000 रुपये बता रहे हैं। वैसे तो लगभग 1800 2000 1900 2000 है ये सरवती का भाव। 1900 2000 है। हाँ। आपका ये मतलब जो 2000 में क्यों बिका है? 2000 में बता रहे हैं कि ये खराब है, कलर डाउन है। कलर डाउन बता रहे हैं। खेत में गिर गया था, कारण क्या है? ना गिरा नहीं था, ये मशीन से कटवाया था। अच्छा, मशीन से कटवाया था। मशीन से कटवाने के बाद मतलब घर पे रख लिया क्या? हाँ, घर पर रखा था ये। अच्छा, उससे कलर डाउन हो गया है। हाँ, वैसे चावल पूरा है लेकिन कलर डाउन है। अच्छा, पैदावार क्या आ रही है? पैदावार तो 2.5 कुंटल का बीघा आ रही है। 2.5 कुंटल का बीघा। हाँ, 2000 बिका है तो 5000 रुपये बीघा का पड़ गया। हाँ, 25,000 ये इसमें घाटा ही है। घाटा है। हाँ, घाटा है। 3000 रुपये बीघे की तो लागत है इसमें। अच्छा, हाँ, 3000 रुपये बीघे में पक जाएगा धान पूरा? 3000 रुपये बीघे में नहीं पकेगा। वैसी लागत है जो खाद है, जिंक है, जायम है, सल्फर है, ये तमाम जो है ये लागत खर्चा अगर 3000। जुताई वगैरह और पानी वगैरह लगाए तो वो अलग है और अपनी मेहनत भी अलग है। खाली ये तो खर्चा है लगा। खेती में कुछ बच नहीं रहा है फिलहाल नहीं बच रहा। हाँ, वैसे क्या रेट होना चाहिए धान का? धान का रेट तो करीब जो पिछली बार जो रेट था 2700 2800 2900 सरबती बिकती थी। उससे पहले 09 3500 3600 17 18 4000 बिकती थी। और 4000 से ऊपर भी बिकी थी। कांग्रेस सरकार में 4500 बिका था। 4500 चीनी के भाव धान था। लेकिन अब कुछ नहीं है, सरकार में कुछ रहा ही नहीं। डाउन है। डाउन है। तो ये देखिए, इस पर जो है पैदावारी किसानों की कमा रही है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से आए? आभार से। तो धान लेकर आए हो? हाँ सर। कितना लेकर आए हो? 17-18 है, वो बार ढेर है। 25 कुंटल। ये जो सामने बिक गया नहीं बिका? बिक गया सर। क्या रेट में? कुछ नहीं, मट्टी खराब है। कितना मतलब? 2960 रुपये। 2960 रुपये में? बस 4.5 बिकना था, 4 तो लगभग बिकना ही था। मतलब 17-18 का भाव जो है 4000 रुपये होना चाहिए। इसमें लागत ज़्यादा आ जाती है और क्या सर, और पैदावार कम आती है। तो मतलब जो है पैदावार भी कम आ रही है, लागत ज़्यादा है और जो है भाव भी नहीं मिले हैं। तो अब किसानों को क्या लग रहा है? किसानों का घाटा हो रहा है, तो कैसे पूर्ति होगी? घाटा ही हो रहा है। पूर्ति कैसे होगी ये बताओ? रेट सही होंगे तभी पूर्ति होगी, और क्या। वैसे नहीं हो रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप बड़े उदास हो। उदास तो होंगे ही सर, है ना? उदास तो होना पड़ेगा। मेहनत ज़्यादा है तो क्या फ़ायदा। अच्छा, एक और बात बताइए, मतलब जो है जैसे धान की खेती के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है किसानों के पास? क्या है? नीचे खेत हैं। नीचे खेत हैं, मौसम इसलिए। अच्छा। हाँ, डूब जाते हैं, नीचे खेत हैं। अच्छा, इसलिए। नीचे खेतों में बाजरा वगैरह। अच्छा, पिछली सालों के अपेक्षा लागत बढ़ी है या घटी है? बड़ी है और रेट भी कम है। मतलब धान के भाव कम हुए हैं और वैसी लागत बढ़ गई है। हाँ, खर्चा बढ़ गया। खर्चा बढ़ गया। अच्छा। और देखो हमारे भैया, इनसे भी पूछेंगे। नमस्कार जी भैया। नमस्कार। बस छोड़ दो। कहाँ से आए? सिकंदराऊ। तो सबसे पहले ये बताइए भैया, धान कौन सा लेकर आए हो? धान वो लेके आए 17-18। क्या रेट में बेच दिया आपने? 2960 बिका है साहब। कुछ नहीं बिका ये तो। पिछली साल तो अपेक्षा 4000 4500 थी। अब तो कुछ नहीं है इसका। अब तो अद्दम अद्धा ही है। 2960 बिका है। क्या बिका है? कुछ नहीं बिका। किसान के लिए घाटा ही घाटा है इसमें। किसान के लिए? हाँ। अच्छा, एक और बात बताइए, मतलब जो है सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है? सरकार धान के क्या दे? किसान के लिए तो कोई ध्यान ही नहीं है सरकार पे। वोट तो सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के नाम पर लिया था। किया इस पर कुछ नहीं, घाटा ही घाटा है। इससे तो बढ़िया अखिलेश भाई की सरकार थी, उसमें तो फायदा था। और योगी मोदी की सरकार में कोई फायदा नहीं है। ये भी समझो, मतलब बीजेपी की सरकार है। अभी बीजेपी कोई अलग काम कर दे
तो वह सभी राजनीतिक पार्टियां रोड पर आ जाती हैं। जब किसान परेशान है तो फिर कोई राजनीतिक पार्टी रोड पर क्यों नहीं आ रही, विपक्ष रोड पर क्यों नहीं आ रहा है? रोड पर तो इसलिए नहीं आ रहा है कि भाई जो किसान आदमी है उसके लिए हानि है ना, लाभ तो कोई है ही नहीं है। जैसे मान लीजिए, चलो ठीक है, बीजेपी तो गवर्नमेंट बैठी है सरकार में और वो आराम से मजे ले रही है, उसे टेंशन नहीं है, उसकी सरकार चल रही है। लेकिन विपक्ष भी तो मुद्दे उठाए सरकार किसानों के, भाई किसान परेशान है, किसान को धान का भाव नहीं मिल रहा है, मूंगफली का भाव नहीं मिल रहा है। तो किसान तो भाई लालच में आ जाता है ना, ये लालच में दे करके बाद बीजेपी को वोट दे देता है, सपा में आता नहीं है। सपा में अखिलेश भाई की सरकार में सब लोगों को फायदा था और बीजेपी की सरकार में कोई फायदा नहीं है। वो लाभ उठाने बीजेपी बिल्कुल किसान विरोधी काम कर रही है, हम कह रहे हैं, हम भी मान रहे हैं इसको किसान विरोधी काम कर रही है बीजेपी। लेकिन जब विपक्षी पार्टियां अभी धर्म के नाम पर कोई बात हो जाए तो तुरंत रोड पर आ जाएंगी, जातिवाद के नाम पर कोई बात हो जाए तुरंत रोड पर आ जाती हैं। जब किसान परेशान है, यहाँ किसी की जाति नहीं, किसी का कोई धर्म नहीं है, सभी धान लेकर आ रहे हैं और सभी परेशान हैं। तो भैया विपक्षी पार्टियां या किसान यूनियन रोड पर क्यों नहीं आ रही हैं? किसानों के हित की बात क्यों नहीं कर रही हैं? चलो उन्हें दो, उन्हें पास राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहा हूँ भैया, मैं राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहा हूँ। राजनीतिक पार्टियां जब वोट ले सकती हैं तो परेशानी जब किसानों के सामने है तो क्यों नहीं खड़े हो सकती हैं? है जी, क्या बताओ? विपक्ष क्या नहीं, विपक्ष तो सब कुछ कह रही है, किसान के बारे में सब कुछ कह रही है, कोई सुन ही नहीं रहा है। जैसे धरना प्रदर्शन वगैरह किसान यूनियन वाले भी बहुत सारे लोग हैं, ऊपर से नीचे तक उन्हीं की सरकार है, वो किसी की मानते तो है नहीं अपने ना। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। सबसे बड़ी दिक्कत वही है, वो ऊपर ले लो, सबसे ऊपर वही है, नीचे भी वही है, तो क्या कर सकते हैं इसके बारे में? विपक्ष की तो कोई मान ही नहीं रहा, तो क्या होगा? फिर ये जनता तक पहुँच क्यों नहीं पा रहे हैं? फिर विपक्ष पहुँच क्यों नहीं पा रहे जनता तक, अपनी आवाज़ क्यों नहीं पहुँचा पा रहा है? क्या पहुँचाए, कोई सुनवाई हो तभी तो पहुँचाए, कोई सुनवाई ही नहीं है। अच्छा, सुनवाई नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी है, दूसरे नंबर की पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी तो है, वो तो है, तो फिर क्यों नहीं सुनवाई होगी? ऐसा हो सकता है कि अखिलेश जी कहें कुछ तो और सुनवाई ना हो? सब नेता कह रहे हैं कोई सुनवाई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब सुनवाई कर ही नहीं रही कोई सरकार, किसी के बारे, जनता की नहीं कर रही। मेन चीज़ तो जनता ही कुछ करती है सरकार के बारे में। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है, हिटलर की सरकार चल रही है क्या? चल रही है, बिल्कुल। लोकतंत्र नहीं है देश में, तानाशाही सरकार चल रही है इनकी तो। अच्छा, ऊपर से नीचे तक तानाशाही सरकार। हाँ, तो किसानों के हित में काम नहीं होगा आप लोग लग रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। तो इस बार क्या लग रहा है, सरकार बदलेगी नहीं बदलेगी? बिल्कुल 100%। 100% गारंटी 27 में। तो हमारे भैया हैं, ये कह रहे हैं कि इस बार सरकार जरूर बदल जाएगी। बिल्कुल बदलेगी, ऐसे बिहार में बदली है, उससे बदलेगी, देखना तुम। बिहार के एग्जिट पोल तो ये कह रहे हैं कि भाई बिहार में नहीं, बिहार में बदलेगी, तुम देखना, तुम 14 को। अच्छा, देखना ये जो एग्जिट पोल चल रहे हैं ये गलत चल रहे हैं क्या? गलत ही है, ये तो बीजेपी के पक्ष में चलते हैं। बिकाऊ है ना मीडिया बिकाऊ है, खरीद रखी है सब लोगों ने इन्हें। तो भैया देखिए, जो टीवी चैनलों के बारे में बात कर रहे हैं आप। नहीं, वो नहीं, मीडिया इन लोगों ने खरीद रखी है पहले से ही। अच्छा, अब मीडिया इनके बारे में नहीं कहेगी तो उनकी भी परेशानी है। नहीं, ऐसा है ना, सोशल मीडिया वाले तो बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो लगातार सरकार के खिलाफ खबरें चला रहे हैं, लगातार जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। वो बात सही है, आप भी मान रहे हैं। अब क्या करें, और उनसे, किसानों से पूछो क्या बात है। हम तो लगातार सभी से पूछते हैं, रोजाना अलीगढ़ मंडी में वीडियो बनाते हैं। तो चलिए भैया देखिए, अब यहाँ पर जो है किसानों से और भी चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर बैठे हैं और भैया, हाँ जी, नमस्कार जी भाई साहब। इनकी बात करवाओ। धान बिको ना बिको, जो बताओ। धान तो बहुत मद्दा बिक गया। क्या रेट में? वे बिको 3000। कहाँ से लेके आए हो? आए हाथरस से। हाथरस से। अच्छा, तो मतलब जो मद्दा बिक गया तो क्या रेट में बिकना चाहिए? बिकना तो चाहिए 4000 करीब। 4000 के करीब। हाँ। कौन सा धान है आपका? 17-18। 17-18, 4000 रुपये के करीब बिकना चाहिए, तो बिक क्यों नहीं रहा है? अब ये तो सरकार के ऊपर है, क्यों नहीं बिक रहा है, कि अब ये हमारे ऊपर थोड़ी है। अच्छा, किसान आदमी को तो लूटना है, तो लूट रहे हैं, और क्या है, किसान को लूट रहे हैं। लूट ही रहे हैं। जब पहले बिका था 3600 3700, वो आज 3000 बिक रहा है, 2900 2800, तो क्या हो रहा है? तो इस बार क्या होने वाला है? सरकार बदलने वाली? सरकार तो बदल चुकी, बिहार में बदल चुकी, मान लो 14। हाँ, बदलेगी, 14 को पता चल जाएगा। तो भैया हम भी देखेंगे 14 को क्या होने वाला है, सरकार बदलने। आप देख लीजिए, 14 को बदली हुई है, पक्की बात है, पक्की बात है। सरकार तो नीतीश जी आ रहे हैं, और बिहार में तो। अच्छा, नीतीश जी आ रहे हैं, वो तेजस्वी। अच्छा, तेजस्वी। हाँ, नीतीश तो उसमें है ही है ना। तो देखिए सरकार बदल रही है बिहार में, हमारे किसान भाई ये कह रहे हैं। हर % बदल दी।
हाँ हाँ जी भाई साहब, वैसे नहीं घूम रहा हूँ मैं। हाँ बताओ। नहीं ये नहीं ना, कह रहा। बताओ, तुम्हारी आवाज़ सुनेंगे, कोई दिक्कत ना, बताओ आप। नहीं ऐसी की बात है। बताओ, तो इधर से बात करो। कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, कर रहे हो बात आप? हाँ जी, अच्छा बताओ। अरे बता रहे तू अपनी आओ आओ। जो तेने लो है, बता रहे बता बोलो मैं क्या बोलूं। बोलो ना, जहाँ पे बताओ ना, 10,000 रुपये बीघा का पट्टा। आते 12 साल पहले 13 साल पहले 42 से 43 से धान बिको। आज धान के रेट 2,000 के हैं। 8,000 9,000 रुपया बीघा पट्टो का आदमी खरीद रहा है। बताओ हमें अपने बालक ने पाल लियो, क्या करे हो? 10,000 रुपये बीघा वाले 10 तक खरीद रहे हैं, पट्टो मिल रहा है। तो हमें अपने बच्चे ने पाल लियो, नहीं पाल सकते, पाल सकते हैं? लागत बढ़ रही है, खर्चा बढ़ रहा है और भाव कम हो रहा है। उसमें लाग लगाएंगे तभी तो कुछ पैदा है। 2,000 रुपया कुंटल बिका है आज धान। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब ये सरकार आई, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई कि सरकार मतलब 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देगी। क्या आय दोगुनी हो गई? तो आज धान के रेट 8,000 9,000 कर रहे हैं ना। हाँ। सरकार सरकार ने दिख रहा कि किसान कैसे पैदा कर रहे हो, कैसे खा लियो, अपने परिवार कैसे पाल लियो, अपने बच्चे की शादी करे हो, जहाँ में उन्हें पाले हो, खवावे हो, कहाँ तक खवावे हो। 5-5 बीघा खेत है उन्हों पे, पट्टे ले लेके गुजर कर रहे हैं और बहु पैदावार ना मिल रही है हमें, रेट ना मिल रही है हमें, कहाँ से खिलाएगा? चलो ठीक। तो देखिए किसान जो है लगातार ये कह रहे हैं कि भैया लागत बढ़ी है और खर्चा भी बढ़े हैं, तो उस हिसाब से धान के भाव क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? लगातार सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान है भाई इलेक्शन लड़ने में, कैसे कहाँ पर सरकार बनानी है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।